आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। जैसे कि हम पहले पावर 2 वाली यानी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखेंगे ना, फिर पावर 1 वाली, देन हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax² प्लस bx+c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने वाली हूँ। 6x² माइनस 7x-3। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमें प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए होता है, ऐसे दो नंबर्स हमें चूज़ करने हैं ना कि उनको प्लस या माइनस करने पर सेकंड टर्म बननी चाहिए और उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म बननी चाहिए। यहाँ पे थर्ड टर्म हमारी क्या है, 6 3 ज़ार 18, तो मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर क्या बनना चाहिए, हमारे पास 7 बनना चाहिए। ठीक है, इस सम के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 9 2 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 एंड 18 1 ज़ार 18। अब हमें देखो तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, कौन से चूज़ करेंगे, नंबर्स दो, वो नंबर्स चूज़ करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 7 आ जाए। तो पहले मैं ना ये वाले फैक्टर्स देखती हूँ। 9 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। 9 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 7। ये तो पहली बार में ही मिल गए, तो हम ये वाले चूज़ करेंगे। ठीक है, ये और ये नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम देखो ये वाले नंबर्स लेते हैं, प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3। ना तो हमें 9 चाहिए ना हमें 3 चाहिए। ठीक है, हमें 7 चाहिए, वो हमें मिल गया। सो हम ये वाले फैक्टर्स लेंगे। अब देखो हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा 3x, तो हमारे पास बच जाएगा 2x-3। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन लेंगे ही हम। ठीक है, तो 2-3 एक फैक्टर आ गया, दूसरा 3x+1 दूसरा फैक्टर। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो तो करना ही पड़ेगा दोनों फैक्टर्स को। जब हम दोनों को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो दो ज़ीरोज़ आएंगे वहाँ से ये दोनों ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ही हमें वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन के लिए एक बार हमें सम ले लेना है ज़ीरोज़ का और एक बार हमें प्रोडक्ट ले लेनी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे लिखते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अल्फ़ा और बीटा हम कंसिडर करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। वेरीफाई करने के लिए हमें देखना है ये किसके इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और b क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है हमारा -7। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस भी रहती है हमारी। ओवर में हमारे पास क्या रहेगा, ओवर में हमारा होता है a, यानी कि x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 6।